हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। देखो, पिछले लेक्चर की बात करें, पिछली क्लास की बात करें तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। तो मैंने यहाँ पर डिटेल से विधि लिखी थी। मिश्रण के घटकों के पृथक्करण की कितनी विधियां थी? 9 विधियां, जिनमें से हमने 3 या 4 विधि कंप्लीट कर ली थी। एक तो डाई के रंगों को अलग करना, या फिर डाई में से कलर अलग किए थे हमने। दूसरी जो विधि पढ़ी थी हमने, सेकंड विधि पढ़ी थी हमने ऊर्ध्वपातन। और ऐसे करके कुल मिला के 3-4 विधियां हमने कंप्लीट कर ली थी। तो आज भी मैं उसी टॉपिक को आगे बढ़ा रहा हूं। टॉपिक क्या है? मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। एक ऊर्ध्वपातन कंप्लीट किया था, ठीक है। एक अपकेंद्रीकरण विधि हमने पढ़ी थी, और एक पढ़ी थी डाई में से रंगों को अलग करना, ठीक है, कि डाई में कौन कौन से रंग पाए जाते हैं। देखो, जो चौथे नंबर की विधि है, 4th नंबर का जो मेथड है वो है, उसका नाम है क्रोमेटोग्राफी। अब क्रोमेटोग्राफी क्या चीज है, पढ़ना ध्यान से। देखो, क्रोमेटोग्राफी भी वही मेथड है। क्रोमेटोग्राफी में भी क्या होता है? क्रोमेटोग्राफी है, कोई जो इंक होती है ना, इंक, स्याही में से जो इंक है, जो स्याही है उसमें से कलर को अलग करना है। जो स्याही है, इंक है, उसमें से मैं कलर को क्या करना है? अलग करना है। और इसी मेथड को क्या बोला जाता है? इसी मेथड को बोला जाता है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी का मतलब है स्याही से रंगों को अलग करना। स्याही से रंगों को अलग करना, और इस मेथड को बोला जाता है क्रोमेटोग्राफी। अब कैसे स्याही से, कैसे इंक से कलर को अलग किया जाता है वो समझना ध्यान से। तो इसके लिए मेरे को सबसे पहले तो एक फिगर तैयार करना पड़ेगा, एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। और डायग्राम क्या है, नोटिस करना। डायग्राम है सबसे पहले हमें क्या लेना है? देखो, आवश्यक सामग्री क्या है इसके लिए। इसके लिए जो आवश्यक सामग्री है वो एक तो हमें चाहिए छानक पत्र। क्या चाहिए? छानक पत्र। एक हमें चाहिए बीकर। बीकर में भरने के लिए क्या चाहिए? जल चाहिए, ठीक है। छानक पत्र, बीकर, जल, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या चाहिए? स्याही। देखो, स्याही हम जानते हैं, जल हम अच्छे से जानते हैं, बीकर क्या होता है? बर्तन होता है। और जो छानक पत्र होता है, एक पत्र आता है, मतलब कागज की तरह एक पत्र सा आता है, छानक पत्र। मतलब उसमें हल्के हल्के ऐसे छिद्र से होते हैं, वो ऐसे आपको मिलते नहीं है। ये केमिस्ट्री की प्रयोगशाला के अंदर मिल जाए। जो रसायन शास्त्री या रसायन विज्ञान की जो प्रयोगशाला होती है ना, उसके अंदर ऐसे बहुत सारे कागज पड़े रहते हैं, उनको छानक पत्र बोलते हैं। फिलहाल आप इतना सा समझ लो, अपने दिमाग में इतना सा डाल लो कि छानक पत्र का मतलब होता है कागज की तरह। किसकी तरह होता है? कागज की तरह। तो आवश्यक सामग्री क्या है? छानक पत्र है, बीकर है, जल है और स्याही है। तो देखो, करना क्या हमें? करना ये है कि छानक पत्र के किसी भी एक भाग पर, छानक पत्र के किसी भी एक भाग पर, जैसे ऐसे, जैसे मान लो ये छानक पत्र है, ये क्या है? छानक पत्र। ये एक छानक पत्र है, और इस छानक पत्र पर नीचे की तरफ, ये छानक पत्र का ऊपर वाला भाग है, ये छानक पत्र का कौन सा भाग है? नीचे वाला भाग है। तो छानक पत्र के नीचे वाले भाग पर 3 सेंटीमीटर ऊपर, 3 या 4 सेंटीमीटर ऊपर आपको एक लाइन खींचनी है, ऐसे एक रेखा खींचनी है। और इस लाइन के जस्ट पास में, इस लाइन के जस्ट पास में हमें एक इंक की बूंद डालनी है। ऐसे करना क्या है? कुछ नहीं करना, सबसे पहले एक छानक पत्र लेना है, ठीक है। छानक पत्र ले लिया, तो छानक पत्र का जो नीचे वाला मुंह है उससे 3 सेंटीमीटर ऊपर, उससे 3 सेंटीमीटर ऊपर हमें एक लाइन खींचनी है, ठीक है। लाइन खींच दिया, उस लाइन के जस्ट नीचे एक स्याही की बूंद, एक इंक की बूंद उस छानक पत्र के ऊपर डालनी है, ठीक है। डाल दिया, तो ये तो क्या है? छानक पत्र। क्या है ये? छानक पत्र। ये क्या है? इंक की बूंद, यानी कि स्याही की बूंद। ये स्याही की बूंद है, ठीक है।
अब इस छानक पत्र को आप छोड़ दो, साइड में रख दो। साइड में इसलिए रख दो कि जो इंक की बूंद है ना, इसको सूखने दो थोड़ी देर के लिए। जब ये सूख जाएगी तब हमारा काम चालू होगा इसके बाद का। अब क्या करना है, जब तक ये सूखती रहेगी तब तक हमें एक बीकर लेना है। ये लो, हमने ले लिया तब तक एक बीकर। क्या है ये? बीकर। और इस बीकर के अंदर भरना है पानी। इस बीकर के अंदर क्या भरना हमें? पानी। ये बीकर के अंदर पानी भर लिया हमने। ये बीकर, और बीकर में क्या भरा हुआ है? जल। थोड़ा सा ध्यान देना, जल पूरा नहीं लेना, इतना खाली कर लो इसको। अब क्या करना है, इस छानक पत्र को यहां से उठाओ और इस बीकर के अंदर डालो। अब कैसा डालना है? पूरा नहीं डुबोना, पानी के अंदर नहीं डुबोना इसको। ऐसे कैसे उठाओ, इसके अंदर लेके आओ। पानी के अंदर सिर्फ ये इसका नीचे वाला मुंह डूबना चाहिए। पानी के अंदर शाही की बूंद नहीं डूबनी चाहिए। पानी के अंदर शाही की बूंद नहीं डूबनी चाहिए। पानी के अंदर इस छानक पत्र का नीचे वाला मुंह ही डूबना चाहिए। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो यहां से इस छानक पत्र को उठाओ और यहां लेके आओ ऐसे। तो देखो, ये छानक पत्र, ये छानक पत्र इतना, मतलब इस छानक पत्र का ये जो नीचे वाला मुंह ना, इतना इसको डुबो दो। ये थोड़ा सा पानी में टच हो जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ये पानी में टच होगा ना, तो पानी इस छानक पत्र में ऊपर चढ़ने लग जाएगा। ये स्पेशल क्वालिटी का पत्र है, स्पेशल क्वालिटी का पेपर होता है। ये पानी को सोखता है, तो जैसे ही पानी को सोखेगा ना, पानी ऊपर चढ़ने लग जाएगा, और पानी ऊपर चढ़ेगा तो यहां तक पहुंच सकता है आराम से। तो इसको थोड़ा सा पानी के अंदर डुबाना ऐसे। ये लो, इसको थोड़ा सा पानी के अंदर डुबो दिया, इतना। और जो शाही की बूंद है वो यहाँ पर है, शाही की बूंद यहाँ पर है। लाइन कहाँ पर खींच रखी हमने? ये वाला। और इस छानक पत्र को यहाँ से, इस बीकर से जो पेपर क्लिप आता है या कोई चिमटी आती है, उससे इसको अटैच कर दो ऐसे। इसको अटैच कर दो ऐसे, ठीक है। तो ये बीकर के अंदर रुका रहेगा। अब इस प्रोसेस को थोड़ी देर के लिए ऐसे कैसे छोड़ दो। अब देखो होता क्या है, होगा क्या, ये छानक पत्र है। क्या है ये? छानक पत्र। और ये क्या है? बीकर। अब होगा क्या, ये जो छानक पत्र पानी में डूबा हो ना, तो पानी इसके अंदर चढ़ता जाएगा ऐसे। पानी इसके अंदर चढ़ेगा, पानी छानक पत्र में जाएगा। तो पानी देखो छानक पत्र में चढ़ रहा है ऐसे। तो जैसे ही पानी का लेवल इंक की बूंद तक पहुंचेगा, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? सॉरी, ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ रहा है? यहाँ पर नीचे पानी है ना, पानी ऊपर चढ़ रहा है। कैसे चढ़ रहा है? क्योंकि छानक पत्र के नीचे वाले मुंह को हमने किस में डुबा रखा है? पानी के अंदर डुबा रखा है। तो पानी किस में पहुंच गया? छानक पत्र में। अब पानी ऊपर चढ़ेगा, क्योंकि छानक पत्र पानी को सोख रहा है। तो जैसे ही पानी ऊपर चढ़ेगा ना, तो पानी ऊपर चढ़ते जैसे ही शाही की बूंद के पास जाएगा, तो ये शाही की बूंद उस पानी के अंदर घुल जाएगी। और उस इंक के अंदर डाई के कितने रंग है, वो सारे रंग पानी के अंदर घुलते जाएंगे और अलग होते जाएंगे। मान लो यहां तक पानी चढ़ा, ये छोटा है ना, मैं थोड़ा सा इधर बता देता हूं। मान लो ये पानी भरा हुआ ना, यहाँ पे ऐसे ये पानी भरा हुआ है। अब पानी ऊपर आ रहा है, जैसे पानी ऊपर आएगा, ये शाही की बूंद किस में मिक्स हो जाएगी? पानी में। तो इस शाही की बूंद में बहुत सारे कलर है, इस शाही की बूंद में बहुत सारे कलर है, वो पानी के साथ मिलकर मिक्स होते जाएंगे। मान लो अगर पानी यहाँ तक चढ़ा तो एक कलर निकल गया, फिर पानी ऊपर जाएगा तो शाही का दूसरा कलर निकल गया, फिर एक ऊपर पानी जाएगा तो शाही का तीसरा कलर निकल गया। ठीक है, इस शाही के अंदर जो कलर पानी के अंदर सबसे ज्यादा घुलनशील है वो सबसे ऊपर जाएगा। जैसे जैसे पानी ऊपर चढ़ता जाएगा, ये शाही की बूंद पानी में डूब जाएगी, और इस शाही की बूंद के अंदर जितने भी कलर थे, जितने भी रंग थे, वो सारे के सारे क्या होते जाएंगे? निकलते जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो पानी यहाँ तक आ गया तो एक कलर अलग हो गया, फिर पानी ऊपर तक आया दूसरा कलर अलग हो गया, फिर पानी ऊपर तक आया तीसरा कलर हो गया। तो बताओ, ऐसे हमने एक शाही के अंदर से विभिन्न प्रकार की डाइयों को अलग कर लिया, विभिन्न प्रकार के डाई के रंगों को क्या कर लिया? अलग कर लिया। ठीक है, शाही से रंगों को अलग करना, इसी विधि को बोला जाता है क्रोमेटोग्राफी। इसी मेथड को क्या बोला जाता है? क्रोमेटोग्राफी। और क्रोमेटोग्राफी का उपयोग कहां कहां पर होता है ये भी देख लो, यहां बता देता हूं। क्रोमेटोग्राफी के उपयोग,
इसका जो पहला उपयोग है, पहला उपयोग यही है कि स्याही से रंगों को अलग करना, स्याही से रंगों को अलग करना। दूसरा जो एक्सपेरिमेंट है स्याही से रंगों को अलग करना। सेकंड है प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट क्या होता है, वर्णक को, पिगमेंट को अलग करना। और जो तीसरा पॉइंट है देखो, स्याही से रंगों को अलग करना, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को अलग करना, और एक है रक्त से नशीले पदार्थों को अलग करना। देखो ध्यान देना, पहला पॉइंट कौन सा है, स्याही से रंगों को अलग करना, ये तो हमने पढ़ ही लिया ना, क्रोमेटोग्राफी में ये होता है। सेकंड पॉइंट कौन सा है, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट या वर्णक को अलग करना। प्राकृतिक कलर देखते हो ना आप, जितने भी नेचुरल कलर देखते हैं, जैसे मान लो फूल है, पेड़ है, उन सब में नेचुरल कलर होते हैं, फ्लावर होते हैं उनमें नेचुरल कलर है। तो उन फूलों के अंदर मान लो अलग अलग कलर के फूल है, तो उन फूलों का कलर भी हम इस विधि से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो फूलों में प्राकृतिक रंग होता है, तो उनसे जो कलर अलग निकलते हैं ना, उनको पिगमेंट बोलते हैं। जैसे पीले रंग का वर्णक है, लाल रंग का वर्णक है, गुलाबी रंग का वर्णक है। ऐसे रक्त से नशीले पदार्थों को अलग करना, यानी कि ब्लड के अंदर या रक्त के अंदर कितने नशीले पदार्थ है, ब्लड में कितना अल्कोहल मिला हुआ है, कितना ड्रग्स है, कितना कोकीन है, कितना चर्स है, गांजा है, इन सब को हम इस विधि के द्वारा क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो ये थी विधि कौन सी, ये मिश्रण के घटकों का फोर्थ मेथड था, जिसका नाम था क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, नंबर 5 पर देखते हैं हम। देखो नंबर 5, और वो है विभेदी निष्कर्षण। नंबर 5 का जो मेथड है, इसे क्या बोलते हैं हम, विभेदी निष्कर्षण। देखो विभेदी निष्कर्षण का मतलब क्या है, विभेदी निष्कर्षण का मतलब है दो एघुलनशील पदार्थों के मिश्रण को पृथक करना। विभेदी निष्कर्षण का मतलब है दो एघुलनशील पदार्थों के मिश्रण को पृथक करना विभेदी निष्कर्षण कहलाता है। विभेदी निष्कर्षण कहलाता है। देखो मतलब क्या है, 5वें नंबर का जो मेथड है उसका नाम क्या है, उसका नाम है विभेदी निष्कर्षण। और विभेदी निष्कर्षण का मतलब क्या है, हेडिंग क्या है, दो एघुलनशील पदार्थों के मिश्रण को पृथक करना। मान लो हमारे पास एक ऐसा मिश्रण है जिसमें दो पदार्थ घुले हुए हैं, लेकिन वो मिक्स नहीं हो रहे हैं, वो ऊपर नीचे हो रहे हैं। हमने दो ऐसे पदार्थ एक बर्तन के अंदर डाल दिए जो आपस में मिक्स ही नहीं हो रहे, जो आपस में घुल ही नहीं रहे। तो सोचो, जो मिक्स नहीं हो रहे, जो घुल नहीं रहे, फिर आप उनको कैसे अलग करोगे। जैसे ऐसा कौन सा पदार्थ होता है, तो उसका एग्जाम्पल मैं दे दूं। एग्जाम्पल है जल प्लस तेल का मिश्रण। जल प्लस तेल का मिश्रण, ऐसा मिश्रण कौन सा है, जल और तेल का मिश्रण। तो पानी और तेल कभी नहीं मिलते, ये तो हम भी जानते हैं। जल और तेल का मिश्रण कभी भी नहीं मिलता है। तो जल और तेल के मिश्रण को कैसे अलग करोगे। मान लो पानी है, आपने उसके अंदर तेल मिक्स कर दिया, एक बर्तन है उसमें पानी डाल दिया, फिर उसके अंदर क्या डाल दिया, तेल डाल दिया। ठीक है, अब उन दोनों को कैसे अलग करोगे, हमें दोनों अलग अलग चाहिए। कोई बोले ऐसे डाल लेंगे, अगर आप उनको गिराने की कोशिश करोगे तो तेल तो हल्का होता है, तेल ऊपर आ जाएगा। तो तेल अगर गिरेगा तो उसके पीछे पीछे पानी भी आ जाएगा। तो ये तो तरीका सही नहीं है ना। हमें इन दोनों मिश्रणों को क्या करना है, पृथक करना है। कौन से मिश्रणों को, दो अघुलनशील पदार्थों के मिश्रणों को। और वो कौन सी विधि से अलग होते हैं, विभेदी निष्कर्षण विधि से। कौन सी विधि से, विभेदी निष्कर्षण। तो देखो कैसे अलग होता है, इसके लिए पहले डायग्राम तैयार करता हूं मैं। डायग्राम कैसे बनेगा,
मान लो ये हमने एक पृथककारी कीप ले रखी है, इसका नाम क्या है? पृथककारी कीप। क्या है ये? पृथककारी कीप। ठीक है, इस पृथककारी कीप में हमने जल और तेल का मिश्रण डाल रखा है। इसके अंदर क्या भर रखा है? जल और तेल का मिश्रण। तो बताओ जल और तेल में हल्का कौन होता है? जल और तेल में हल्का होता है तेल। तो तेल तो रह जाएगा ऊपर, ठीक है, और नीचे क्या रह जाएगा? पानी। तो देखो छोटी छोटी जो मैंने डॉट डॉट बना रखी है, ये तो है जल और ये ऊपर क्या है? तेल। एक पृथककारी कीप ले रखी है। पृथककारी कीप से मतलब है इन दोनों को अलग करने वाली कीप। तो इसके अंदर हमने ऊपर से ऐसे मिश्रण डाल दिया, ठीक है, पहले पानी डाल दिया, फिर तेल डाल दिया। अब दोनों मिक्स तो होंगे नहीं, क्योंकि दोनों के दोनों कैसे हैं? एगुलेंसील है। और अगर मिक्स नहीं होंगे, फिर अगर हम इनको निकालने की कोशिश करेंगे ऐसे ऊपर से, तो दोनों साथ आएंगे। तो इनको कैसे अलग किया जा सकता है? एक पृथककारी कीप ले लो, ले लिया पृथककारी कीप, पहले उसमें डाला पानी, फिर डाला उसमें तेल। ये देखो नीचे ये एक वाल लगा हुआ है, यहाँ पे ये क्या लगा हुआ है? एक वाल लगा हुआ है, ठीक है। इस वाल से हमने इस नीचे वाले मुंह को बंद कर रखा है। अब होगा क्या? जैसे ही इन दोनों पदार्थों का मिश्रण हम तैयार करेंगे, ठीक है, जैसे ही दोनों पदार्थों को एक जगह डालेंगे, इनको आप कितना भी हिला लो ये कभी भी मिक्स नहीं हो सकते। तो इनको अलग कैसे करेंगे? दो अघुलनशील पदार्थों के मिश्रण को पृथक कैसे करेंगे? ऊपर से तो निकाल नहीं सकते, ऊपर से निकालने की कोशिश करोगे तो तेल के साथ साथ पानी भी निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इनको डालकर थोड़ी देर के लिए शांत छोड़ देते हैं। शांत का मतलब ये है, तेल होता है हल्का, तो तेल तो रह जाएगा ऊपर और पानी रह जाएगा नीचे। अब क्या करना है, ये जो वाल है ये क्या है? वाल, ठीक है, टैप मान लो वाल है। इसको पीछे खींचेंगे हम थोड़ा सा। जैसे ही इस वाल को आप पीछे खींचोगे, यहां से क्या निकलना स्टार्ट हो जाएगा? भारी चीज कौन सी है? जल है। तो पहले जल बाहर आ जाएगा। जैसे ही पूरा जल बाहर आता है, फिर किसका नंबर आएगा? तेल का। जैसे ही तेल का नंबर आए, तुरंत इस वाल को क्या कर दो? बंद कर दो। आई बात समझ में? वाल को पीछे करोगे, पानी निकल जाएगा। तेल निकलने की कोशिश करेगा तो वाल को क्या कर दो? बंद। तो पानी को तो निकाल लिया बाहर, पानी हो गया अलग, इसमें बचा कौन? तेल। तो ऐसे हमने एक पृथककारी कीप से दो अघुलनशील मिश्रणों को, दो अघुलनशील पदार्थों को क्या कर लिया? अलग कर लिया। दो अघुलनशील पदार्थों के मिश्रण को पृथक किया हमने, कौन सी विधि के द्वारा? और उस विधि का नाम था विभेदी निष्कर्षण। दो अघुलनशील पदार्थ कौन से थे? एक तो था जल और दूसरा कौन सा था? तेल। तो ऐसे हमने दोनों को क्या कर लिया? अलग। कैसे अलग कर लिया पता लग गया होगा। आप इसके नीचे एक बीकर लगा सकते हो, इसके नीचे एक बर्तन रख सकते हो। जैसे ही वाल को पीछे करोगे, ये पानी नीचे आएगा, तो इसके अंदर क्या आ गया? ये पानी। तो पानी हमने अलग कर लिया। जैसे ही पानी अलग आया, इसको बंद कर दो, ठीक है। तो इसको खोलोगे तो तेल तो, सॉरी, पानी तो कहाँ पर आ गया? इस बीकर के अंदर। ये क्या है? बीकर, और बीकर में क्या भरा हुआ है? जल। तो इसको बंद कर लिया। अब इसमें क्या बचा? तेल। इसमें क्या बचा? तेल। और तेल किस में रह गया? तेल रह गया पृथककारी कीप के अंदर। तो देखो इस प्रकार हमने विभेदी निष्कर्षण के द्वारा दो अघुलनशील पदार्थों के मिश्रण को पृथक कर दिया, और वो दो अघुलनशील पदार्थों का मिश्रण था जल और तेल। तो कितने मेथड पढ़ लिए? दो मेथड, एक क्रोमेटोग्राफी और दूसरा कौन सा है? विभेदी निष्कर्षण। अभी भी बहुत सारे बच रहे हैं, जैसे आसवन है, ठीक है, प्रभाजी आसवन है, ठीक है, वायु के मिश्रण को कैसे पृथक करोगे, जल को कैसे शुद्ध करोगे, 3-4 मेथड और बच रहे हैं, वो भी देख लेते हैं। देखो ये मिश्रण के घटक है। अब इस कितने हमने 5 मेथड पढ़ लिए। एक बार मैं वापस रिवाइज करा दूं। 5 मेथड। सबसे पहला मेथड पढ़ा था हमने कि किसी डाई में से रंगों को कैसे अलग किया जाएगा, डाई में से रंग को कैसे अलग किया जाता है। सेकंड जो मेथड पढ़ा था वो था अपकेंद्रीकरण विधि। कौन सा मेथड था? अपकेंद्रीकरण विधि। तीसरा जो मेथड हमने पढ़ा था वो था ऊर्ध्वपातन। चौथा मेथड है मिश्रण के घटकों का पृथक्करण में क्रोमेटोग्राफी। और जो 5वां मेथड है वो है विभेदी निष्कर्षण। और 4 मेथड और बच रहे हैं। कितने मेथड? 4। आसवन, प्रभाजी आसवन, वायु के मिश्रण को अलग करना और जल को शुद्ध करना, मतलब जल के मिश्रण को अलग करना। तो 4 मेथड और है। चारों मेथड काफी लंबे लंबे मेथड है। जैसे मैं आसवन पढ़ाऊंगा पहले, तो आसवन का डायग्राम बनाने में बहुत टाइम लगेगा,
लंबा चौड़ा मेथड है, आसवन भी प्रभाजी आसन, चारों के चारों मेथड तो अभी तो होंगे नहीं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक ये 5 मेथड आप इनको ढंग से पढ़ो, जो वीडियो आपको दिया गया उसको आप ढंग से केयरफुली वॉच करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए मेथड के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।